अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल एजेसी बाई सर जव्वाद। मैं हूं जव्वाद अख्तर। आज की लेक्चर वीडियो सेकेंड ईयर मैथ्स चैप्टर 7 स्ट्रेट लाइन, इसके 7.5 का पार्ट 2 है। इससे पहले मैं आपको 7.5 का पार्ट 1 जो डिलीवर कर चुका हूँ। उसमें हमने एंगल बिटवीन लाइंस के क्वेश्चंस किए थे। आज के इस लेक्चर में 3 क्वेश्चन हम आपसे करेंगे। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 7.5 इसका दूसरा पार्ट है। तीन क्वेश्चंस हैं। बुक का पेज नंबर है 224। बुक के लिए आप लोगों ने तो ले लें। पेज नंबर 224 पे लाइन से ये 3 क्वेश्चन है, अगर आपको नजर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12। 10, 11 और 12 ये लाइन से 3 क्वेश्चन है। इन तीनों में एक ही जैसी चीज है, तो हो सकता है ये लेक्चर वीडियो छोटा हो। इसमें तीनों क्वेश्चंस में ट्राइंगल का जिक्र है। ट्राइंगल, अब ट्राइंगल जो है उसके अंदर 3 एंगल होते हैं, सबको पता है, फिर भी देख लेते हैं। एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी। सही हो गया यहाँ तक। अब जो ट्राइंगल ए बी सी है इसके अंदर 3 एंगल हैं। एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। ये 3 एंगल हो गए। इन तीनों क्वेश्चन में यही पूछ रहा है, फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल, फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। सही। अब ये करेंगे कैसे हम? अगर आपने लास्ट लेक्चर लिया हो मेरा 7.5 का पहला पार्ट, तो उसमें मैंने एंगल का एक फॉर्मूला लिखा था स्लोप की शक्ल में, इस तरह का m-m/1 + mm। बस इसको एडजस्ट करना है। तवज्जो रखिएगा। ए बी जो है उसका स्लोप m1 है, क्योंकि ए बी जो है 2 पॉइंट से मिलकर एक लाइन बनी, साइड ऑफ ट्राइंगल। बी सी जो है वो दूसरी साइड एक लाइन है, लाइन सेगमेंट, उसका स्लोप m2 बन गया। और तीसरा जो स्लोप है वो m3 हो गया, तीसरी साइड AC का। यहां तक समझ में आ गया। अब इसमें जो मैं इशारा कर रहा हूं ये आपको सही समझना है। ये काउंटर क्लॉकवाइज एंगल जो होते हैं ये पॉजिटिव होते हैं, काउंटर क्लॉकवाइज यानी एंटी क्लॉकवाइज। इसमें अब आपको ये बस देखना है कि एंगल ए किन 2 साइडों के दरमियान में, ये मेरे हाथ देखिए, एंगल ए किन 2 साइडों के बीच में, AB और AC। समझ में आ गया। एंगल बी किन 2 साइडों के बीच में, मेरा हाथ देखिए, AB और BC। एंगल सी किन 2 साइडों के बीच में, मेरा हाथ देखिए, BC और AC। यहां तक समझ आ गया। वेरी गुड। अब आपको देखना है कि इस एंगल को सब ये एरो जो लगाया हुआ है एंटी क्लॉकवाइज का, काउंटर क्लॉकवाइज का, इसकी टर्मिनल साइड कौन सी है? टर्मिनल है जहां पे वो एंगल खत्म हो रहा है, शुरू नहीं हो रहा है, खत्म हो रहा है। सही है। अब एंगल ए जो है वो खत्म हो रहा है साइड AC पर, इस पर, तो इसका स्लोप क्या है? m3। और शुरू कहां से हो रहा था? इनिशियल साइड AB साइड पर, यानी m1। अब ये अगर आपको समझ में आ गया ना, बहुत से ज्यादा 10 से 15 मिनट लगेंगे आपको इंशाल्लाह। दोबारा बता रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज m3 - m1, फिर एंटी क्लॉकवाइज m1 - m2, फिर एंटी क्लॉकवाइज ये m2 - m3। यानी एंगल ए निकलेगा इन 2 स्लोप की मदद से, एंगल बी इन 2 स्लोप की मदद से, एंगल सी इन 2 स्लोप की मदद से। लेकिन इसमें अगर आपने डायरेक्शन आगे पीछे कर दी तो सारे एक्यूट एंगल ऑब्ट्यूज आ जाएंगे, ऑब्ट्यूज एक्यूट आएंगे, सारा बना बनाया सवाल गलत हो जाएगा। सही है। तो अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन 12 इसलिए पहले कर रहा हूं कि ये सबसे आसान सवाल है, जबकि लग रहा होगा कि 10, 11 पहले आ रहा है 12 से। ये मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं कि सर जव्वाद जो है वो 1 2 3 करके नहीं करा रहे हैं, आसान से मुश्किल या कैटेगरी वाइज। ये कैटेगरी है 7.5 एंगल बिटवीन द लाइंस, उसकी कैटेगरी 2 एंगल ऑफ ट्राइंगल। समझ आ गया। अब उन्होंने 3 स्लोप दिए हैं, ठीक है, 3, 1/2 और -2। क्वेश्चन में प्रिंटेड है। ये बाकी मैंने लिखा है कि जो 3 स्लोप है उसको हम नाम दे देते हैं कि साइड AB का पहला है m1, साइड BC का दूसरा है m2, साइड AC का तीसरा है m3। यहां तक समझ में आ गया। वैल्यूज उसने नहीं, बाकी हमने नाम रखे हैं। ठीक। अब आपको देखना है वर्टेक्स A पे जो एंगल बना वो किसके दरमियान बना? एंगल एट वर्टेक्स A वो बना बिटवीन साइड्स AB एंड AC, बता चुका हूं। अब बस जल्दी रिपोर्ट करें और कैलकुलेटर चलाएं। 3
फिर ये। इसकी वजह क्योंकि 3 एंगल है। अब वैल्यू रखी -3 -2 -5 प्लस इंटू माइनस माइनस 3 2 6 -5 अपॉन -5 कट गया माइनस माइनस 1 आ गया। आसान गिनती आ गई। 1 का tan इनवर्स दिया तो 45। एक चीज बता रहा था, मेजर एंगल इसलिए लिखा है कि हम एग्जैक्ट वैल्यूज निकाल रहे हैं। मेजर एंगल मतलब डायग्राम में एंगल भी लिखा हुआ है। डायग्राम रफ होती है समझने के लिए, ये असल प्योर वर्क है जिसमें आपको सेक्शन बीसी में मार्क्स मिलते हैं। मेजर एंगल है 45। आगे बढ़े, वर्टेक्स बी का एंगल किन दो के बीच में, ए बी और बी सी के बीच में। तो बी वर्टेक्स ए बी और बी सी के दरमियान से आ जाएगा। स्लोप क्या है इसके, m1 m2 टर्मिनल साइड माइनस इनिशियल m1 माइनस m2 3 माइनस हाफ और 3 और हाफ का मल्टीप्लाई। समझ आ रहा है तेजी से। एलसीएम अच्छा यहाँ पे अपॉन आ गया, यहाँ पे नहीं था। एलसीएम 2 3 6 1 ऐसी रहा क्योंकि एलसीएम 2 है और फिर यहाँ 2 1 2 3 ऐसी रहा क्योंकि एलसीएम है। रेसिप्रोकल करें तो 2 ऊपर चला जाएगा। 6 1 5 2 3 5 ये भी इत्तेफाक हो गया। 5 5 कट के 1 आ गया तो फिर दोबारा 45। ये याद भी करने तो कैलकुलेटर नहीं उठाना पड़ेगा कि टेंजेंट का 45 1 होता है, टेंजेंट का 45 1 होता है। दो एंगल आ गए। अच्छा तीसरा जो एंगल है इसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये कि आप फॉर्मूला ही लगाते रहे, m1 m2 लगा चुके हो, m2 m3 लगा दिया आपने, ये वाला m2 माइनस m3 अपॉन 1 प्लस m2 m3। अब ये मैजिक ऑफ मैथ्स घर में देखिएगा, इससे भी वही आंसर आएगा। लेकिन हमने एक थ्योरम लगा दिया इंटर का फर्स्ट ईयर का मैट्रिक का कि किसी भी ट्रायंगल में 3 एंगल्स का सम 180 होता है। मशहूर सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180, वो लगा दिया। ठीक है, 2 आ चुके हैं, एंगल भी एंगल है। तीसरा 180 में से दोनों को माइनस करके आ जाएगा। कैसा समझ आया? इससे वो फार्मूले की बचत हो गई और तीसरा एंगल कम वक्त में आ गया। तो 45 आएगा तो रखा, ऐड करके माइनस किया 90, तो 3 हमारे रिक्वायर्ड एंगल हो गए 45 और 90। इसमें नॉलेज भी आ गई कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल का सवाल था। अच्छा रिवाइज भी कराऊं एक चीज, बोर तो नहीं हो रहे? हमने एक एक्सरसाइज पढ़ी थी 7.2 स्लोप ऑफ लाइन की, उसमें भी एक राइट ट्रायंगल का प्रूफ का सवाल था विद यूजिंग स्लोप्स। माशाल्लाह आप लोग अच्छे स्टूडेंट हैं। देखिए 1/2 और -1/2 नेगेटिव रेसिप्रोकल है एक दूसरे के, याद आया? उलट और साइन चेंज। तो आप लोग पहले ही तय कर सकते थे इसके आंसर क्या आएंगे। तो देखिए सर जब आप टाइम ले रहे हैं लेकिन कुछ सिखा भी रहे हैं, पहले ही तय कर सकते थे क्वेश्चन करने से पहले कि इसका एक एंगल 90 का जरूर आएगा, क्योंकि ये नेगेटिव रेसिप्रोकल जो होते हैं वो परपेंडिकुलर साइड्स होती हैं। याद आ गया? एक्सीलेंट। आगे बढ़े। अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 में और 11 में उसने 3 वर्टिसेस दिए हैं, यानी ये पॉइंट्स दिए हैं ए बी सी, और कह रहा है कि एंगल बना। अब ये सवाल थोड़ा सा लेंथी क्यों हो जाएगा, इसमें स्लोप बनाए दिए गए थे, इसमें हमें पॉइंट्स की मदद से स्लोप निकालने पड़ेंगे। याद है एक एक्सरसाइज इसमें मैंने स्लोप निकालना, बल्कि लास्ट लेक्चर में भी स्लोप निकालना तो रिवीजन है y - y अपॉन x - y। याद है? एक्सीलेंट। अब तीनों साइडों के हम स्लोप निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? फॉर्मूले चाहिए होगा 1 2 2 3 3 1। सही है। अच्छा ये मैंने एक ही वीडियो में बनाने के लिए किया है, आप लोग ऊपर नीचे कीजिएगा, इस तरह इज इक्वल टू इतने सारे नहीं डालिएगा, बोर्ड एग्जाम में ये नहीं कीजिएगा। वर्टिकल ऊपर नीचे रखिए, एक स्टेप के नीचे एक स्टेप, इस इलस्ट्रेशन को चलाइएगा। यहाँ मुझे 2 सवाल एडजस्ट करने का था और आपका टाइम बचाने का था, इसलिए मैंने यूँ कर दिया इज इक्वल टू इतने सारे। आप वर्टिकल कीजिएगा ऊपर से नीचे हर स्टेप, ठीक है? वेरी गुड। अब 4 - 2 3 - 1 स्लोप, 2 से 2 कट गया 1। अब BC का स्लोप इस साइड से तीनों, ठीक है? ये डायग्राम बहुत काम की, तीनों क्वेश्चन में काम आएंगे। 5 - 4 2 - 3, यहाँ 1 1 कट गया, अपॉन में 1 लिखते हैं, माइनस आ गया। फिर AC का स्लोप तीसरी साइड का 5 - 2 2 - 1, नीचे 1 लिखते नहीं है तो ये 3 आ गया। समझ में आ गया भाई? आगे बढ़े। अब रिवीजन है, तेज तेज कर दूं, बुरा तो नहीं मानेंगे, वही काम बार बार करने लगे। 3 - 1 3 - 1 1 - 2 1 - 2। अब वर्टेक्स एक एंगल जो कि साइड AB और AC के दरमियान है, वैल्यू क्या से रखिए 3 - 1 3 इत्तेफाक की बात
नाम भी 3 1 है, वैल्यू भी 3 1, 3 माइनस 1, 3 1 जा 3, 2 से 4 कट के आ गया 1 और 2, समझ में आ गया। अच्छा यहाँ पे एक चीज आगे समझने की, लास्ट लेक्चर मैंने आपको कहा था कि फ्रैक्शन में छोड़ दें आंसर या कैलकुलेटर से उसका डेसिमल निकालें। यहाँ पे चूंकि एंगल्स ऑफ ट्राइंगल है तो यहाँ कैलकुलेटर चलाना पड़ेगा आपको। इसमें तो इसलिए चलाएगा वो वैल्यू मुझे याद नहीं, 45 का इनवर्स ये सब। इसमें आपको 1/2 का टेंजेंट इनवर्स निकालना होगा कैलकुलेटर से। कैलकुलेटर चलाना है, कैलकुलेटर में जो राइट फंक्शन की पैड है उसके दरमियान वाला जो होता है राइट वाला वो 10 होता है, शिफ्ट करके आप चलाएंगे तो आ जाएगा 10 इनवर्स, आगे 10 इनवर्स। अब आगे 1/2 का मतलब है 0.5, देख ले स्क्रीन पे आ गया होगा आपके 26.565, यानी यहाँ पे एंगल निकालना है। अब इसी तरह वर्टेक्स बी का एंगल m1 माइनस m2, m1 माइनस m2, 1 माइनस 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 फॉर्मूले का खुद भी माइनस में आया तो प्लस हो गया। अच्छा अपॉन में 0 आ जाए तो इन्फिनिटी, ध्यान से। अब इन्फिनिटी का कैलकुलेटर इनवर्स नहीं देगा, वो मैथ एरर दे देगा, ख्याल रखिएगा। कभी किसी 0 को डिवाइड कर देंगे मैथ एरर आ जाएगा। ये देखिए 1 डिवाइडेड बाई 0, ये देखिए क्या स्क्रीन पे लिखा हुआ गया, कैंसिल कर दें, सिंटेक्स एरर है, मैथ एरर है, क्या क्या है। अब इसका मतलब स्टूडेंट क्या समझे कि हम गलत कर रहे हैं? नो, इसका मतलब इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी टेंजेंट 90 होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी है, याद भी कर लें। 10 45 1 होता है, 10 90 इन्फिनिटी होता है, आ गया। अच्छा तीसरा एंगल जो है बताया था तरीका उससे, या तीनों फॉर्मूले लगा दें आपकी मर्जी। और तीसरा एंगल आने जा रहा है वर्टेक्स सी का 180 के थ्योरम से, मैं यूँ कर रहा हूँ सम ऑफ द एंगल्स इफ अ ट्रायंगल इज 180। अब दो आ चुके हैं, एक 90 और एक डेसिमल में, नो टेंशन डेसिमल। कैलकुलेटर 90 और 26 116.565, वही कैलकुलेटर बचा रहा हूँ। 90 और 20 को प्लस करें 110 और 6 160। कैलकुलेटर के बगैर देखें एप्टीट्यूड की तैयारी में थोड़ी, कैलकुलेटर के बगैर कैसे करते हैं सर। 90 और 20 110 116। अब 180 में से 116 माइनस करना है, तो अब 180 में से पहले 120 माइनस कर दें, 120 कितना आ जाएगा 60, 60 में 3 और माइनस कर दें, आ गया 160। लेकिन कैलकुलेटर चलाना है तो 3 एंगल हमारे ट्रायंगल के हो गए 26.90 और 63.53, हमारा हो गया आंसर। समझ में आ रहा होगा माशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा इसमें मैंने डैश डैश इसलिए डाल दिया कि वर्डिंग 2 सवालों में हो चुकी है, बिल्कुल सही वही सेम उठाएंगे आप, ठीक है। यानी स्लोप्स ऑफ साइड्स ये, फिर उसके बाद एंगल एट वर्टेक्स ए। उम्मीद है कि आप लोग ये नहीं कहेंगे सर जो है जान रहा हूँ, आपका टाइम थोड़ा बचा रहा हूँ और आगे बहुत सारी एक्सरसाइज और लेक्चर है तो उसके लिए दिमाग बचा रहा हूँ, सही है। अब इसमें भी 3 वर्टिसेस दिए हैं, कहा जा रहा है एंगल ऑफ ट्रायंगल, 3 स्लोप निकालने के लिए जैसे फार्मूला भी लिखा है, सामने लिखा है 3 माइनस ये सॉरी 2 माइनस 1 2 माइनस 1 3 माइनस 2 3 माइनस 2, ये तो पता चला ना कैसे आ रहा है, क्योंकि ए बी जो है उसके अंदर x1 x2 है, BC में 2 3 है, AC में 1 3 है, तो इसमें गड़बड़ नहीं कर दीजिएगा। स्लोप गलत तो सारे एंगल गलत, सारा सवाल गलत, एहतियात, सही। तो यहाँ पे भी मैंने ये फॉर्मूला लिखा नहीं है, वो लिखना है। और यूँ नहीं कीजिएगा, यूँ कीजिएगा वर्टिकली, बार बार बता रहा हूँ, नंबर कट जाएगा बोर्ड में। अब 5 माइनस 2 4 माइनस 3 3/1 1 लिखते नहीं है, -1 -5 -1 -4 फॉर्मूले का माइनस। अब यहाँ पे दोनों माइनस आ गए, माइनस कट जाएगा। अच्छा स्लोप कभी अपॉन में आ रहा हो तो उसको डेसिमल नहीं बना देगा, सिर्फ आखिरी स्टेप में एंगल डेसिमल बनाने की इजाजत है। अब इसी तरह AC -1 -2 -1 -3, फिर दोनों माइनस आ गए कट के। अब एंगल एट वर्टेक्स है, यहाँ पे वर्डिंग उठा लीजिएगा। अच्छा ये मुमकिन है पिक्चर थोड़ी आउट हो रही हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ फ्रेम को, तो गौर कर लीजिएगा, सही है। अब यहाँ पे आ गया माइनस का, बारीकी आ रही है, एलसीएम तो ले लेंगे ना, ये देखिए m3 माइनस m1 4 3 12 एलसीएम 4 1 4 एलसीएम 4 रेसिप्रोकल हुआ, 4 से 4 कट गया और आंसर आ गया -9/30। एरो क्यों लगा दिया? क्योंकि नेगेटिव एंगल आ जाएगा कैलकुलेटर से, ये देखिए भाई कैलकुलेटर नेगेटिव एंगल दे देगा, यानी टेंजेंट इनवर्स -9/30 -9 डिवाइडेड बाई 13। अब देखें आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा माइनस, आया
दिख रहा है, नहीं तो कैलकुलेटर अपना चला लीजिएगा। -34 पॉइंट। ख्याल है किसी भी एंगल का आंसर आप नेगेटिव नहीं लिखेंगे, नेवर, बड़ा बड़ा लिखिएगा अपने पास। तो प्लस कैसे बनाए, माइनस को मिटा के बना दें? नहीं, याद कीजिए फर्स्ट ईयर सेकंड क्वाड्रेंट में ये माइनस एंगल आ जाता है, क्लॉकवाइज वाला, क्लॉकवाइज वाला एंगल हो जाता है माइनस, ठीक है। इसको 180 में से आप सॉल्व कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यानी आप उस एंगल को 180 में ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ पे थीटा जो आया है उसको ऐड कर देंगे, तो देखिए क्या हुआ, 180 -34 145 आ गया पॉजिटिव एंगल। बस हुआ क्या, ऑब्ट्यूज एंगल आएगा। जब भी नेगेटिव कैलकुलेटर आपका टेंजेंट इनवर्स देगा तो इसका मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट 90 से 180 होता है, तो इसका मतलब ऑब्ट्यूज एंगल 90 से बड़ा वाला आएगा। दोनों क्वेश्चन देखिए पिछले 90 तक आ रहा है या 90 के अंदर अंदर आ रहा है, इसमें एक्सीड कर गया, इसका मतलब ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है। देखिए थ्योरी बता रहा हूं एमसीक्यूज, वो राइट ट्रायंगल था, इसमें अलग अलग एंगल है, एक 90 है तो इसका ये भी राइट ट्रायंगल था, लेकिन इसमें देखिए 90 से बड़ा आ गया, तो ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है। लेकिन सीखा क्या कि अगर कभी माइनस का एंगल इनवर्स लेने से आ जाए कैलकुलेटर में तो उसको 180 से पॉजिटिव बनाएंगे, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में 90 से बड़ा और 180 से छोटा होता है, वो भी अंडरस्टैंड। तीसरा एंगल, अच्छा यहाँ पे दूसरा एंगल मैंने निकाला 1 2 से, तीसरा भी अब फॉर्मूले से निकाला है, जो रवानी बोल रहा तो कर दिया। 180 का थ्योरम लगा लें, आपकी मर्जी, 180 का थ्योरम लगा लें, आपकी मर्जी, ये देखें 180 का थ्योरम लगाएं, आपकी मर्जी। यहाँ पे मैंने तीसरा एंगल भी फॉर्मूले से निकाल लिया, ताकि अगर कोई स्टूडेंट इस फॉर्मूले में कंफर्टेबल है तो वो, थ्योरम में कंफर्टेबल है 180 वाले तो वो देखें। जैसे आपको वैरायटी भी दे रहा है, अंडरस्टैंडिंग भी दे रहा है, तो टाइम थोड़ा लगाइएगा काइंडली। अब वैल्यूज रखते हैं, अच्छा इसमें दोनों अपॉन में ये देखिए 6 3/4 और 6/5, तो एलसीएम 5 4 20, तो यहाँ पे 5 4 6 हो जाएगा 24 और 5 3 हो जाएगा 15, 5 4 20 1 20, रेसिप्रोकल करें 20 20 बैठ गया 9/38। गिनतियों से नहीं डरिएगा, कैलकुलेटर 9/38 का इनवर्स मांगेंगे कैलकुलेटर से 13 पॉइंट। चेक भी कीजिएगा, 180 से माइनस करता ना करना इन दोनों एंगलों को, तो भी आता 13 पॉइंट। तो ये एक्सरसाइज अभी बाकी है, पार्ट 3 आएगा, उसमें इक्वेशंस के क्वेश्चन इंशाल्लाह वो करेंगे, कॉन्करेंसी ऑफ लाइंस वाले। तो ये जैसी और सर जो बात को अगर आप पसंद कर रहे हैं तो ज़रूर बताएं, फीडबैक दीजिएगा किस तरह की लेक्चर वीडियो आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में देखना चाहते हैं। अगली लेक्चर वीडियो इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी और सेहत रही तो जल्द आप तक पहुँचेगी। तब तक अपना और सबका बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।